हेलो, वेलकम टू कॉमर्स विद गगन। तो आज हम अकाउंटिंग क्लास 11 देखेंगे और सबसे पहले हम कवर करते हैं जो सबसे पहली चीज़ है वो है अकाउंटिंग की डेफिनेशन। फिर उसके बाद हम आज जो हल्का हल्का ही रखेंगे और आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब है अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, एक तरीका है जिसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई क्या करते हैं, तो अब जो मैंने अंडरलाइन किया है पहले वो समझते हैं कि जो अंडरलाइन किया है वो 7 चीज़ है और वही 7 जो हमारे क्या है, हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला जो आता है आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाइंग मतलब ये होता है कि आइडेंटिफाई करना किसको, ट्रांजेक्शन्स को और इवेंट्स को जो बिजनेस करता है। और वो सिर्फ किस में होना चाहिए, वो होना चाहिए सिर्फ मॉनेटरी टर्म्स वाले। मतलब कि कोई क्वालिटीज़ हो गए, कितना अच्छा काम कर रहा है क्या, उसे हम अगर मॉनेटरी टर्म्स में काउंट नहीं कर सकते तो उसे हम नोट भी नहीं कर सकते, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो सिर्फ उस नेचर को आइडेंटिफाई करना है जो मॉनेटरी टर्म्स के होते हैं। फिर उन्हीं को मेजर भी करना कि कितने हैं। अब जो हमें आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा ये है, तो उन सबको सम अप करना कि हैं कितने, उनको मेजर करना। फिर मेजर करने के बाद फिर क्या होगा, रिकॉर्डिंग होगा। फिर यहाँ पे रिकॉर्डिंग जो थर्ड पार्ट आता है, रिकॉर्डिंग मतलब ये होता है कि उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना। और बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना मतलब होता है कि जर्नल में लिखना। तो जर्नल क्या होता है, तो जर्नल हमारी सबसे पहली बुक होती है, ओरिजिनल बुक ऑफ एंट्री बोलते हैं, जिसमें कि हम सबसे पहली बार क्या होता है कि एंट्रीज नोट करते हैं। तो रिकॉर्डिंग के बाद क्या आएगा, क्लासीफाइंग। तो क्लासीफाइंग में ये होता है कि जनरल में क्या करेंगे, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे वो परचेज की हो, चाहे वो उधार की हो, चाहे वो उधार देने की हो, ठीक है, चाहे वो एसेट्स लेने की हो, तो वो सारी चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्ड होती है, वो सारी रिकॉर्ड होती है जनरल में। फिर उसके बाद क्लासीफाई करते हैं। तो वो जो हमने सारे अलग अलग अकाउंट की जो चीज़ें हमने एक ही में डाल दी, उसको क्या करते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के अंदर डालते हैं। जैसे कि अब सेल्स की चीज़ होगी तो सेल्स जो हमने करा है वो अलग अकाउंट का टेबल बनेगा और उसमें जाएगा। तो क्लासीफाइंग मतलब अलग अलग में जब डालते हैं तो उनको अलग अलग डालने को बोलते हैं कि लेजर अकाउंट बनाना, प्रॉपर अकाउंट सबका बनाना। तो उसको हम डिटेल में बाद में देखेंगे, तो अभी मैं सिर्फ ऊपर से बता रहा हूँ मीनिंग। फिर क्या समराइज़ करना, समराइज़ करके मतलब क्या होता है कि लास्ट में 3 अकाउंट बनता है। लेजर से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कहाँ होती है, तो लेजर से सारी चीज़ें ट्रांसफ़र होती है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस का 3 अकाउंट बनता है, जो कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और बैलेंस शीट है, तो वो बनता है। उसका इंटरप्रेटेड होता है, एनालाइजिंग चलती है कि मतलब कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी रिजल्ट्स आए हैं सामने, तो उसका मीनिंग क्या है। तो वो मीनिंगफुल सारी चीज़ें देखिए कि कितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज कहाँ पे एम्प्लॉयड थे, लगे हुए थे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का इंटरप्रेट किया जाता है। उसके बाद कम्युनिकेट कर दिया जाता है। कम्युनिकेटिंग मतलब क्या होता है कि वो जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन मतलब मॉनेटरी टर्म्स में, जो फिनेंशियल टर्म्स में जो इन्फॉर्मेशन है, उन सबको कम्युनिकेट कर देना। कम्युनिकेट किनको कर देना, यूजर्स को कर देना। यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं, यूजर्स हो सकते हैं, इंटरनल यूजर्स हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। इंटरनल की बात करते हैं तो बिजनेस के अंदर जो यूजर्स हैं कौन से होंगे, कि जिनको बेनिफिट है, जिनको मतलब है उस इन्फॉर्मेशन से, वो कौन लोग हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहले आता है ओनर, जिसको प्रॉफिट और किस तरीके से मेरा बिजनेस चल रहा है उसके लिए उसे सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। फिर मैनेजमेंट आता है कि मैनेजमेंट को अगले ईयर किस किस टाइप की डिसीजन करनी चाहिए, किन किन चीज़ों से उसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है या फिर इन केस लॉस हुआ है तो किन सब चीज़ों से लॉस हुआ है, तो उसको मैं कैसे इग्नोर करूँ और कैसे मैं और प्रोडक्टिव वे में चीज़ों को कंडक्ट करूँ। तो उस चीज़ के लिए मैनेजमेंट चाहिए होता है। फिर एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉयर होते हैं, लेबर्स होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, तो उन सबको चाहिए होता है क्योंकि बोनस इस साल मिलेगा कि नहीं, तो किस तरीके से हमने वर्क करा, तो वर्क प्रोडक्ट कैसा रहा, क्या बोनसेस, इंसेंटिव क्या, हम वो सब कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए एम्प्लॉय वगैरह चाहिए होता है। फिर एक्सटर्नल यूजर्स में आते हैं, तो बाहर के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बिजनेस में जो इंटरेस्ट रखते हैं वो हमारे आउटसाइडर्स होते हैं। जैसे कि बैंक होता है, बैंक ने जब लोन दिया होता है तो लोन अपना रिकवर हो पाएगा कि नहीं, किस तरीके से कोई बिजनेस कैसा कर रहा है, तो फिर तो वो पता करने के लिए कि वो लोन रिकवर कर पाएगा कि नहीं, या फिर एक क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं इसकी, उन सब चीज़ों के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होते हैं और भी होते हैं जो कि उनमें स्टेक रखते हैं, तो जो कि उनके शेयर्स वगैरह खरीदता होगा, तो ये सारी चीज़ें। और फिर हमारा इन्वेस्टर आता है, फिर हमारा एक पोटेंशियल इन्वेस्टर आता है। इन्वेस्टर जो पहले से इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि मेरे को कैसे कैसे रिटर्न मिलेगा, तो कैसा कैसा कंपनी ने करा है, वो सेम चीज़ है, मतलब कि अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से उस बैलेंस शीट या फिर उस सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना। तो अब पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन है, जो कि मतलब कि इन्वेस्ट कर सकता है बट अभी तक उसने किया नहीं है, बस वो देख रहा है कि कैसी कंपनी कर रही है, तो वो ईयर बाई ईयर उसे देखता है, परखता है पूरी कंपनी को कि वो कैसा कर रहा है, फिर वो इन्वेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। फिर क्रेडिटर्स होते हैं। क्रेडिटर्स मतलब कि अलग उधार वाले होते हैं कि जिनने उधार दिया होता है, तो उनका भी इंटरेस्ट होता है कि कंपनी कैसा कर रही है। तो जो हमने समझा आइडेंटिफाइंग,
आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इवेंट्स, तो वो है आइडेंटिफाइंग, फिर मेजरिंग दोज ट्रांजेक्शन, फिर रिकॉर्डिंग दोज ट्रांजेक्शन, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग एक साथ आता है, फिर आता है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, फिर उसके बाद आता है कम्युनिकेटिंग टू इट्स यूजर्स। तो ये सारे जो हैं, जो मैंने समझाया उसी को अगर हम ब्रेक करके लिख दें तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि एट्रीब्यूट्स भी जो हमारे 7 के 7 है वो कवर हो जाएंगे। तो इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, फिर हम फंक्शंस करेंगे और ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। थैंक यू।